मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। गिरधर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री कृष्णा। जितने भी लोग हैं उनके जीवन में कुछ समय का ब्रेक या कुछ समय का रोक ज़रूरी होता है। वो चाहे मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। फिज़िकली जो लोग समय समय पर खुद को ब्रेक देते हैं यानी वो व्रत रहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है खुद को ब्रेक देने का। आप महीने में अगर 2 बार व्रत रह सकते हैं उससे बेस्ट कुछ नहीं। इसीलिए एकादशी का व्रत बनाया गया। इतनी परफेक्ट टाइम लिमिट है, 15 दिन में 1 बार, यानी हर महीने 2 बार एकादशी आती है। और उन 2 दिनों में आपका शरीर रिन्यू हो जाता है, फिर से नया हो जाता है, नवीन ऊर्जा पा लेता है। अब एकादशी की बात आई है तो साल भर में 2 एकादशी आती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, और एक देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ महीने में, और फिर 4 महीनों बाद देव उठनी एकादशी आती है कार्तिक महीने में, दिवाली जिस दिन है, जो दिवाली का महीना है। अब इसका महत्व क्या है, आपने सोचा? इफ वी लुक इनटू आवर स्क्रिप्चर्स, देवशयनी यानी उस दिन से भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, आराम की अवस्था में। फिर वो कुछ समय का ब्रेक लेकर आराम करेंगे। और आराम कहाँ करते हैं? सुतल लोक पे। 3 लोक 14 भुवन में एक लोक है सुतल। 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु सुतल लोक में चले जाते हैं, वहां निवास करते हैं, जहां राजा बलि पहले से मौजूद है। राजा बलि कौन है? असुरों के राजा। पर वो खुद बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि भगवान ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। इसके पीछे की कथा आती है विष्णु पुराण में भी और श्रीमद् भागवत पुराण में भी, कि जब राजा बलि 3 लोक और 14 भुवन के राजा थे, हर चीज उनके अधीन थी। उस वक्त भगवान वामन अवतार में राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग
कि जहाँ मैं 3 पैर रखूं उतनी भूमि, उतनी जगह वो मेरी हुई। तो राजा बलि ने कहा, मैं वचन देता हूँ आपको जहाँ से चलना हो चल लीजिए। फिर वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और आकार इतना बढ़ गया कि भगवान के एक पैर में पूरी पृथ्वी आ गई, दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड आ गया। भगवान कहते हैं, मैं तीसरा पैर, तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। आपने कहा था कि 3 पग जितनी भी आप चलेंगे उतनी भूमि आपकी होगी। अगर तीसरा पैर मेरे ऊपर रखा गया यानी मैं भी आपका। अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं? भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रखा, मस्तक पर रखा और प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। तब से राजा बलि सुतल लोक के राजा हैं और इसी वचन पर वो गए कि आप थोड़ा समय मेरे साथ भी रहेंगे। तो देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु बलि महाराज के पास जाते हैं और 4 महीनों तक वहीं शयन आराम करते हैं। उस बीच में पूरी सृष्टि का कारोबार महादेव के हाथों में है। उसी महीने में सावन आता है और फिर 4 महीनों बाद देवउठनी एकादशी है, जब भगवान विष्णु फिर से अपने शयन से बाहर निकल के उनका जो पालनहार का कर्तव्य है वो पूरा करते हैं। अब इसके पीछे हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, स्पिरिचुअल आईसाइट से देखें, इसके पीछे हमें क्या संदेश मिल रहा है, इसके पीछे का हिडन मैसेज क्या है? भगवान कहाँ है? ब्रह्मांड में। जो लोग यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इंटरेस्ट रखते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है कि हम जानें कि ब्रह्मांड में कैसे सब अपने आप चल रहा है। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि बाहर के ब्रह्मांड को जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि नहीं जान पाओगे। वैसा ही, ठीक वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है। सृष्टि का ना आदि है ना अंत, यानी ना शुरुआत है और ना ही वो कहीं ख़त्म हो रही है। शुरुआत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, तो मध्य भी नहीं है। ना ही हम दुनिया की स्टार्टिंग देख सकते हैं, ना ही वो कब टोटली ख़त्म हो जाएगी हम तब जान सकते हैं। हम सिर्फ उसका हिस्सा है। तो वैसा ही, ठीक वैसा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है। अगर आपने उस ब्रह्मांड को जान लिया, आप अपने आप बाहर के ब्रह्मांड को भी जान जाओगे। और भगवान ब्रह्मांड में है, यानी आपके अंदर, आपके ब्रह्मांड, आप में भी ईश्वर है। और जब भगवान विष्णु जाग जाते हैं या वापस आ जाते हैं, इसका मतलब और कुछ नहीं, आपने अपने अंदर के ईश्वर को जागृत कर लिया, जगा लिया। यानी फिर आप में धर्म वास करने लगा, आपको सब कुछ समझ आ गया। कहने का अर्थ आप में ईश्वर का समावेश हो गया, आपने खुद में भगवान देख लिए। अब खुद में भगवान देखने का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, यानी जो ईश्वर है मैं उनका ही हूं, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है, हर जगह है। और वो जिस दिन जागृत हो गए, उस दिन सच में आपकी देवउठनी एकादशी सेलिब्रेट होगी, मनाई जाएगी। इसके पीछे का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि आप खुद के अंदर के भगवान को फिर से ढूंढ लो। देवउठनी एकादशी के बाद क्या होता है? जितने भी शुभ काम हैं, मांगलिक कार्य हैं, सब शुरू हो जाते हैं। यानी जब भगवान जागृत हो गए, फिर जितने भी अच्छे काम करने हैं आप कर लो, क्योंकि अभी वो उनकी निगरानी में हो रहा है।
और अगर उनकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है तो बेस्ट होगा, सक्सेसफुल रहेगा, निश्चित है, तय है। और हमारे अंदर के ईश्वर भी जब जाग गए, हमने भी अच्छाई अपना ली, धर्म को समझ लिया, यानी अब आपके जीवन में भी शुभ काम और शुभ कार्य सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ भौतिक मटेरियलिस्टिक होकर नहीं, मेंटली भी आपका मन भी शुभ कार्य करने लगेगा। मन के शुभ कार्य यानी आप अच्छा सोचोगे, आप पॉजिटिव रहोगे और आप मन से फिर सबको ब्लेसिंग्स दोगे, अपने आशीर्वाद दोगे। यानी एक बार भगवान फिर से जाग गए, आपके जीवन में भी शुभ काम, मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे और उस समय जो होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि उनकी निगरानी में है, उनकी लीडरशिप के अंडर है। अब अगर इसी का हम वैज्ञानिक या साइंटिफिक दृष्टिकोण देखें, साइंटिफिक आईसाइट से देखें, तो बरसात का महीना जब शुरू होता है तब नई घास आती है। हाइजीन यानी साफ सफाई मेंटेन नहीं हो पाती। बरसात के महीने में एक समय तो ऐसा था कि लाइट्स भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तब ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। और मान लीजिए ऐसे समय पर अगर कोई शुभ काम, कोई सेरेमनी हो और दूर दूर से लोग आए, रात का सफ़र हो, कितनी कठिनाई होगी। उसी समय पे पॉइजनस यानी विषैले जीव जंतु रास्ते से निकलते रहते हैं। जब घासें हैं, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, तो कौन सा विषैला जीव जंतु पीछे है आपको नहीं पता, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। एंड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स एंड रूइंस, कहा गया कि बरसात के महीने में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम करने से आप बचें, कम से कम हो। देवशैनी एकादशी इस बात का अलार्म है, वो आपको याद कराती है कि अब जितने भी मांगलिक कार्य हैं कुछ महीनों के लिए रोक दो। अब भगवान शयन कक्ष में हैं, आराम कर रहे हैं। फिर जब ये मौसम चला जाता है तब देवउठनी एकादशी है, यानी जब ठंड का महीना आ गया, जब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, तब आप जितने शुभ कार्य हैं वो शुरू करिए। एक और गहराई की बात कि सावन का महीना, आपने देखा होगा बहुत सारा दूध भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है। I've seen most of the people talking many times कि वो वेस्ट है या बर्बादी है। इसके पीछे का कारण आपको पता है? ऐसा क्यों किया जाता है? ज़्यादातर जो दूध का अभिषेक है वो सावन में ही होता है, कह लीजिए सीजन है। इसका वास्तविक कारण है कि सावन में, बरसात के महीने में नई घासें आती हैं। घासें नहीं हैं, एसिड रेन के कारण आती हैं। जब कहा जाता है कि मौसम की पहली बारिश है, तो पहली बारिश जितना भी पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में, उस पॉल्यूशन के साथ वो पानी नीचे आ रहा है। उस पानी में उतना ही एसिड है जो हमारे लिए हार्मफुल है। इट कैन हार्म यू। और अगर एसिड रेन के कारण घास आ रही है, यानी उन घासों में भी पॉइजन है, विष है। अगर हमारी गाय, जानवर वो घास खाएंगे जो पॉइजन से बनी है, तो उनका दूध वो भी कैसा होगा? पॉइजनस होगा, जहरीला होगा। आप उस दूध को ना पिए। इसलिए कहा जाता है कि सावन में पूरा दूध भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भगवान है, उन्हें कोई असर नहीं होगा, हमें होगा, हमें असर पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य में। इसलिए उस महीने आप दूध मत पीजिए, वो जितना दूध है वो भगवान को समर्पित कर दीजिए।
कई कारणों में एक कारण ये भी है, सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी बहुत कारण है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपको वो जितना दूध है वो भगवान शिव को समर्पित करना है। फिर उसके बाद हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं 4 महीनों के बाद। 4 महीनों बाद जब देवउठनी एकादशी वी सेलिब्रेट, उस समय पर जिसे कहते हैं जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है उसमें एक नया जीवन आ जाता है, नवीन ऊर्जा आती है। क्योंकि वो ऐसा वक्त है जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं, अगर हम ज्योग्राफी या थोड़ा सा भूगोल इसमें लाएं तो पृथ्वी ऐसी दिशा में है जहां सूर्य की रोशनी टेढ़ी पड़ती है। जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी टेढ़ी पड़े वहाँ पर आप समझ लीजिए कि उतना ही अब सूर्य की धूप या अग्नि प्योरिटी का काम करती है। तो अगर धूप टेढ़ी है वहाँ पर हाइजीन कम होगी। और जिस दिन से हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं, सूर्य की धूप कई हद तक अपनी दिशा बदलती है। ऐसा एक समय आता है मकर संक्रांति में भी, जब हमारे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। पर ठंड का जो समय है, हमारी रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। तो कुछ घटनाएं भौगोलिक रूप से भी बदलती हैं। ओवरऑल आपको पता चलता है कि भगवान का जागृत होना, आपकी सोच का बदलना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर हम अपने त्योहारों को और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं और अच्छे से मना पाते हैं। तो ये है कारण देवउठनी एकादशी का। हमने कारण जाना, पहला कारण जो स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों में है। क्यों मनाई जाती है? कि देवशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु शयन कक्ष में है, आराम कर रहे हैं, और देवउठनी यानी उस दिन से भगवान विष्णु जाग गए, वो फिर से बैक टू वर्क, अपने कार्य क्षेत्र में वापस आ गए। दूसरा कारण स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक का कारण, कि अध्यात्म आपको हर रिचुअल के पीछे हिडन मैसेज ढूंढना सिखाता है। और जब आप ध्यान देंगे तो ऐसे हर रिचुअल के पीछे आपको गहरा कारण समझ आएगा। तो आध्यात्मिक कारण क्या हुआ? कि वैसा ही ब्रह्मांड जहां भगवान है वो आपके भीतर है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ढूंढनी नहीं पड़ती, सच्चाई आपके सामने है, आपको सिर्फ उसे देखना है। तो वैसा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है और आप में भी भगवान है। जिस दिन से वो बैक टू वर्क यानी कार्य क्षेत्र में वापस आ गए, उस दिन से आप भी अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर काम करेंगे। यानी आपके अंदर के जो ईश्वर हैं उन्हें सब समझ आ गया, यानी हमें सब समझ आ गया। तो अब हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या जो छोटी मोटी गलतियां होती थी अब उसे रोककर हम नई सोच के साथ नए कार्य शुरू कर सकते हैं। या जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ख़ासकर ये जो महीना भी है, कार्तिक मास, कार्तिक का महीना, ये भगवान को बहुत प्यारा है। इस महीने में पता नहीं कितने त्योहार और कितनी शुभ चीज़ें हम मनाते हैं। कहा जाता है कार्तिक महीने में अगर आप सुबह जल्दी उठकर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर अगर भगवान का ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिखेंगे खुद में। तो ये महीना, कार्तिक का महीना ही बहुत स्पेशल है हमारे लिए, सबके लिए, जन जन के लिए।
तो दूसरा कारण स्पिरिचुअलिटी, कि परिवर्तन आपको खुद में लाना है। भगवान विष्णु का जागना यानी आप अब अपने अंदर के परमात्मा को समझिए। और तीसरा कारण जो वैज्ञानिक है कि उस बीच में जो सीज़न है, जो मौसम है, वो हमारे लिए सही नहीं है या किसी शुभ कार्य के लिए सही नहीं है। टू मेंटेन द हाइजीन देयर, आप जितनी भी सेरेमनीज हैं उन्हें पोस्टपोन कर दीजिए। 4 महीनों बाद सफिशिएंट टाइम है। उस महीने सिर्फ हेल्थ पर ध्यान दीजिए। उस महीने हो सके तो फास्ट रहिए, व्रत रहिए। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इन तीनों कारणों के बारे में आज हमने समझा, ध्यान से एनालाइज किया। तो आज के विषय के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।